हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम डेट तो आ ही गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। आरआरबी एनटीपीसी के जो ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम हैं वो 27 मार्च को ख़त्म होने वाले हैं। कब ख़त्म होने वाले हैं? 27 मार्च को। आप सभी लोगों को पता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम देंगे और अंडर ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम देंगे। तो जो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए अभी तक डेट जो है वो डिसाइड नहीं हुई है और डेट जो है प्रकाशित नहीं हुई है। उनके लिए आज थोड़ा हम बात करेंगे कि भाई देखो, रिवीजन कैसे करना है, मॉक में आपको कैसे स्कोर अपने बढ़ाने हैं। जीएस में स्कोर बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके नहीं बढ़ रहे हैं तो वो भी आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे आपके जीएस में स्कोर बढ़ेंगे। और एक और चीज़ की मैथ और रीजनिंग सिलेक्शन कैसे डिसाइड करती है, ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम डेट कब तक होगी और आपको अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है और कंप्यूटर की भी वीडियोस जो है मैंने डाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रिवीजन कैसे करना होता है। और जो हम लोग गलती करते हैं कि मैथ, जैसे देखो मैथ हमको रिवाइज करना है तो मैथ्स का रिवीजन आदमी उतना अच्छे से नहीं करता है। वो सोचता है कि जैसे 30 में मेरे 25 नंबर आ रहे हैं तो वो उसको उतना रिवाइज नहीं करता है, जबकि उसके 30 में 30 नंबर आ सकते हैं। तो रिवीजन मैथ्स का कैसे करना है, रीजनिंग में फुल मार्क्स कैसे पाने हैं, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे फुल मार्क्स लाते हैं बच्चे। और अगर आपके नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एफर्ट कर रहे हो, तब भी आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और जीएस में सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है तो कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है, या अभी जो टॉपिक आपके बचे हैं, मान लो अभी आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आया तो कुछ लोग का सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ होगा, तो सिलेबस के साथ साथ रिवीजन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपको बता दें, अगर आपने मॉक टेस्ट देना अभी शुरू नहीं किया है तो आपको देना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने भी टेक्स्ट बुक से ही मॉक दिया था, आपको भी टेक्स्ट बुक पे ही देने के लिए मैं रेफ़र करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएशन के इतने मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप चाहे ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट के भी ऐसे ही मॉक टेस्ट आपको इस पे अवेलेबल होंगे। 1599 टोटल टेस्ट है, इस पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है टेस्ट दे चुके हैं। और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट के भी फ्री मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट आते रहते हैं, उसको आप जो है फ्री में जाके जो है वो आप दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसका जो है कोर्स परचेज नहीं किया है टेस्ट वाला, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। मंथली आपको इतने में मिल जाएगा, ईयरली इतने में। मेरा कोड अगर CVD12 यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, या मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इसको ले लीजिए और मॉक देते रहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों में आपको अपनी जगह पता चलती है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। जीएस में जो हम लोग कोर सब्जेक्ट, मैं कोर सब्जेक्ट लेके चलता था, क्योंकि पहले रेलवे का फंडा था कि रेलवे स्टैटिक जीके बहुत पढ़ती थी, पूछती थी। तो स्टैटिक जीके में लोग बहुत फंसे रहते थे, लेकिन मैंने कभी स्टैटिक जीके उतना पढ़ा नहीं। हाँ, पढ़े थे उस टाइम, क्योंकि क्या होता है कि स्टैटिक जीके पढ़ने, स्टैटिक जीके और करंट दोनों बहुत रिलेटेड होते हैं, तो मैं करंट के साथ ही स्टैटिक जीके कवर करता था। अभी जो फंडा होता है कि आपको पॉलिटी लेके चलना चाहिए, करंट अफेयर पे फोकस करना चाहिए और कंप्यूटर, ये 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट मैं समझता हूँ कि जो है वो एनटीपीसी में है। चाहे आप ग्रेजुएशन दे रहे हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट दे रहे हो, ये 3 सब्जेक्ट आपको पकड़ के लेके चलना है। पॉलिटी में अब आपका जो, जैसे आपने पढ़ लिया, अब रिवीजन करने जा रहे हैं तो आपको माइंड मैप्स के थ्रू रिवीजन करना चाहिए। जैसे सपोज करो आपने प्रेसिडेंट उठाया, अब प्रेसिडेंट में आप अपनी कॉपी में जितने, ये बीच में प्रेसिडेंट लिखिए और जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल 62 क्या है, आर्टिकल 61 क्या है, आर्टिकल 60 क्या है, और ये सारी चीज़ें आप खुद से लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, या आपको कहीं लिखी मिल जाए, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे तो मैं भेज दूंगा। वहाँ पे मेरे पास कुछ माइंड मैप है, इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में नहीं है, हिंदी में भी मैं भेज दूंगा। तो ये चीज़ आपको करना जरूरी है। पॉलिटी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसी साथ आपको करंट अफेयर अब पढ़ना बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देना चाहिए। पिछली बार हर एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, इससे ज़्यादा कहीं भी जीएस में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो देखो, स्मार्टली अगर आपको पढ़ना है तो करंट अफेयर पे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ आप कितने महीने का करंट अफेयर, 6 से 9 महीने तक का करंट अफेयर आपको जरूर कंप्लीट करना चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें 1 शॉट वीडियो है, और अगर आप 1 शॉट नहीं देखना चाहते तो 6 वीडियो पड़ी हैं लगभग 40-40 मिनट की। उन सारे वीडियोज़ में आपके कंप्यूटर के सारे कोर्स खत्म हो जाएंगे और वहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इन वीडियोज़ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर किए गए हैं। ठीक है, तो जीएस को कुछ ऐसे रिवाइज करना है आपको। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन आता है कि मॉक दे या पीवाईक्यू दें। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एक मॉक दो और दूसरे दिन आप पीवाईक्यू दो, क्योंकि पीवाईक्यू भी देना बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू भी आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाता है, कोई भी बुक वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको अपने परसेंटाइल पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ज़्यादा मार्क्स पे कि हमने मान लो आप 80 मार्क्स भी ले आए, परसेंटाइल आपका 70 है तो गलत मार्क्स है, आपके और मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो मॉक और पीवाईक्यू दोनों देने चाहिए, ट्रेंड का पता चलता है। ठीक है, अब जीएस का करें क्या? देखो स्कोर तो बढ़ नहीं रहा होगा, तो सबसे पहले क्या करना होता है जीएस में कि आपको जितना भी पढ़ोगे ना, ये सागर होता है, जो कहते हैं ना कि सागर है, ओशियन है, जितना भी गोता लगाओगे वो ख़त्म नहीं होने वाला कभी। तो थोड़ा सा पेशेंटली बैठ के अपने आप को सोचना चाहिए कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया है आराम से, और मुझे उसको पहले रिवाइज करना है। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उसको रिवाइज करना है। करेंट अफेयर में मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो स्पीडी कर लो। ठीक है, स्पीडी से पढ़ लो, इंडोलोगस इंग्लिश वाले वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, उसके साथ साथ मैराथन भी देख सकते हो, और मंथ वाइज जो है अलग अलग पीडीएफ, मैंने भी एक पीडीएफ प्रोवाइड करी है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है आपको। एक प्रैक्टिस सेट मैंने दिया है, और भी प्रैक्टिस सेट मैं दूंगा, तो कंप्यूटर को भी अच्छे से फोकस करो। बाकी हिस्ट्री में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो। ज्योग्राफी में भी रिवाइज करना है आपको, जो भी पढ़ा है आपने, जो नहीं पढ़ा है उसको देखो क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, और उसको भी रिवाइज करो। ठीक है, अच्छे से एक कॉपी में नोट बना के बैठो 2 घंटे की, क्या मुझे करना है, क्या मैंने अभी तक किया है, मॉक में क्या जो मैंने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मॉक जो मैंने दिया है क्या वो मैंने एनालाइज कर लिया है, सब ये चीज़ देखना ज़रूरी है। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे भाई मैथ और रीजनिंग सिलेक्शन कैसे दिलाता। मैं आपको फिर हर वीडियो में ये बताता हूँ, आपका टारगेट सिलेक्शन का होना चाहिए, ना कि विद्वान बनने का। हम बता दे रहे हैं, विद्वान बनना है तो पीएचडी वीएचडी करो जाके, यहाँ आने का कोई ज़रूरत नहीं है वनडे एग्ज़ाम्स में। अगर मैथ रीजनिंग में आपने 60 में 55 to 58 स्कोर कर दिया, और उधर आपने 15 या 18 भी कर दिया, तो प्री होने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। और ये 40 में अब बिल्कुल ईजिली किए जा सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो तैयारी करना आपका बेकार है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि मैथ रीजनिंग सिलेक्शन डिसाइड करता है। बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं और वो इसी में 50 नंबर पे अटक जाते हैं, और यहाँ पे एकदम पूरा एड़ी चोटी जोड़ लगाते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 27 मार्च को आपका एग्ज़ाम ग्रेजुएशन वाला ख़त्म हो रहा है। उसके बाद देखो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2nd वीक या मान लो कि मिड अप्रैल से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इतना आप समझ लो। आप सोच रहे हो कि 2 महीने का टाइम देगा, ये देगा, तो ये सब चीज़ें छोड़ दो। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको पता चल जाए, या इसी वीक में पता चल जाए कि एग्ज़ाम कब होगा। तो अच्छे से तैयारी करते रहो। बाकी अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप खुद जानते हैं, उसको देख के पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।